आज है हमारा डे 22 30 डेज की जो हमारी सीरीज चल रही है। उसमें आज हम करने वाले हैं काम योर माइंड एंड इनर पीस। काफी आसान अभ्यास होने वाला है। आज हम अपने मन को ले जाएंगे शांति की तरफ और आज का अभ्यास आपके मन को, आपके शरीर को पूरी तरह पीसफुल बनाएगा, शांत कर देगा। इस तरीके का अभ्यास रहने वाला है। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। चलिए साथ में मिलके अपनी इस जर्नी को शांति की तरफ और पीस की तरफ ले जाते हैं। अगर आप मेरे साथ अपनी इस शांतिपूर्वक जर्नी को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। 14 दिन की बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, वहां से आप सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। 2 भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश। जो आपको अच्छी लगे आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप चाहें, आपको इन झंझटों में नहीं पड़ना, आप वहां से ज्वाइन करके सीधे अपने व्हाट्सएप पर भी पर्सनल लिंक पा सकते हैं, जहां से आप सीधे उन क्लासेस को ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं अपना अभ्यास साथ में मिलके, नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ में। आज के अभ्यास के लिए बस आपको एक मैट चाहिए और मैट दीवार के पास रखिए इन केस कहीं सहारे की जरूरत पड़े। अभ्यास शुरू करने से पहले शरीर को तैयार कर लेते हैं। उसके लिए पैरों में कर लेंगे गैप और अपने हाथों को हल्का सा दूरी पर ले जाएंगे, उंगलियों को फैला लेंगे और आंखों को बंद करते हुए चेस्ट को हल्का सा ओपन करते हुए गर्दन हल्की सी ऊपर। एक गहरा लंबा सांस भीतर भरें और पूरी अवेयरनेस को खींच कर लाएं अपने शरीर पर और सांस छोड़ें। सांस भरेंगे, चेस्ट को फुलाएं और छोड़ दें। अपने ब्रेन को, दिमाग को पूरी तरह रिलैक्स कर दें। एक और बार गहरा लंबा सांस भीतर भरेंगे और छोड़ देंगे। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। हाथों को ले आएं बिल्कुल थाइस के बगल में और पैरों को इस तरीके से ले आएंगे। कंफर्टेबल गैप करके आप अपने दोनों पैरों के बीच में रखेंगे। यहीं से चलते हैं कामिंग द माइंड की तरफ। काफी आसान है। देखिए, सांस भरते हुए हाथों को आप ऊपर की तरफ लाएंगे अपनी चेस्ट की तरफ और सांस छोड़ते हुए घुटने मोड़ते हुए हल्के घुटने मोड़ेंगे और इस तरीके से हाथ नीचे जाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। आंखों को बंद कर लेंगे। हाथों को ले आए पेट या नाभि के पास। गहरा लंबा सांस भरते हुए हाथों को धीरे धीरे चेस्ट की तरफ मूव करें और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, घुटने हल्के से मोड़ें। सांस भरें और सांस छोड़ दें। सांस भरें और छोड़ें। जिनको लगे बॉडी बैलेंस नहीं कर पा रही, आंखें खोल के कर लें। सांस भरें एक आखिरी बार और छोड़ दें। सांस भरते हुए सेंटर में आ जाएंगे। धीरे से हाथ थाइस के साइड में और अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल लेंगे। यहीं से पैरों में कंफर्टेबल गैप रखेंगे और अब आपको देखिए, ट्विस्ट करते हुए जिस तरफ ट्विस्ट कर रहे हैं उसके पैर की हील को ऊपर उठाएंगे और इस तरीके से फ्रीली आपको अपने हाथों को वाइड लेग स्टैंडिंग ट्विस्ट में ट्विस्ट करना है। इस तरीके से बॉडी में कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल ढीला रखते हुए इस तरीके से आप करेंगे। सभी मेरे साथ बॉडी को स्विंग करें, पीछे वाले हील को उठाएं और ट्विस्ट करते हुए पीछे देखने की कोशिश करें। हाथों को ढीला रखेंगे, अपनी शरीर को भी ढीला रखेंगे और ज्यादा प्रेशर या जोर ना डालें। जिनको ज्यादा ट्विस्ट करने से चक्कर जैसे महसूस होते हैं वो धीरे रखेंगे, अपनी स्पीड को कम कर लें। लगातार 7 से 8 बार हाथों को पूरी तरह ढीला रखें, जैसे कि उनमें कोई एंगेजमेंट ना हो, कोई ज्यादा दबाव या प्रेशर ना हो। 2 बार और सभी आ जाएंगे वापस सेंटर में। ये आपकी बैक को खोलने में, शरीर को माइंडफुल बनाने में हेल्प करता है।
यहीं से चलते हैं शोल्डर स्ट्रेचिंग के लिए। उसको क्या करना है मैं एक बार पीछे से दिखा देती हूँ, क्योंकि शोल्डर स्ट्रेच है उसके लिए आपको आपका जो राइट हैंड है उसको अपनी कमर पर इस तरीके से रैप करना है और दूसरे हाथ से जो लेफ्ट हैंड है उसकी हथेली को हथेली से मिलाते हुए भीतर की तरफ इस तरीके से प्रेस करना है। और अब आपको क्या करना है, जो आपने आर्म को मोड़ा है या पीछे से रैप किया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको गर्दन को इस तरीके से खींचना है। तो सभी मेरे साथ करेंगे। हाथ को रैप कर लें, दूसरे हाथ को इस तरीके से अपनी रिस्ट को भीतर की तरफ प्रेस करेंगे, पैरों में हल्का गैप, सांस भरें, छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन साइड में ले जाएं, रुकेंगे 3 सेकंड के लिए। 3, कंधा नीचे प्रेस करते हुए पूरा खिंचाव महसूस करें। 2 और 1, सेंटर में आएंगे। अब अपने ऑपोजिट हाथ को, लेफ्ट हाथ को रैप कर लेंगे कमर पर, हथेली को हथेली से मिलाते हुए रिस्ट को भीतर की तरफ प्रेस करेंगे, सांस भरें, छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को स्ट्रेच करें, इस तरीके से होल्ड करेंगे। 3, 2 और 1, धीरे से सेंटर में आ जाएंगे। हाथों को रिलीज करें, यहीं से चलते हैं नेक रोल्स की तरफ। काफी आसान है। हाथों को या तो थाइस के बगल में रख सकते हैं या रख सकते हैं आप अपनी कमर पर, या आपकी इच्छा है। सो धीरे से आपको अपने कान को ले जाना है अपनी शोल्डर के पास और यहीं से इस तरीके से हाफ रोल करते हुए आगे पीछे नेक रोल करेंगे। सभी अपनी गर्दन को घुमाएं 4 से 5 बार क्लॉकवाइज, 4 से 5 बार एंटी क्लॉकवाइज दूसरे साइड से, सभी मूव करते हुए अपनी गर्दन को। पूरी टेंशन को भगाएं अपनी नेक के साइड वाले हिस्से से। एक आखिरी बार, धीरे से सेंटर में आएंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में धीरे से अपने कान को ले जाएं शोल्डर के पास और इस तरीके से रोटेशन शुरू करें। कंधों को ढीला और रिलैक्स रखेंगे। 2 बार और, साइड में लाते हुए गर्दन को सेंटर में ले आएंगे। यहीं से चलते हैं पाम ट्री पोज, साइड बैंड पोज की तरफ। इसके लिए पैरों में सेम कंफर्टेबल गैप रखना है जिससे शरीर बैलेंस रहे। हाथों को खींचते हुए कंधे के बराबर लाएंगे इस तरीके से और उसके बाद कोहनियों को मोड़ते हुए एक दूसरे की ऑपोजिट हाथ से कोहनियों को इस तरीके से पकड़ लेंगे। पेट में, बॉडी में एक अच्छा खिंचाव दें, सांस भरेंगे और छोड़ते हुए अपनी बॉडी को बेंड करेंगे राइट साइड इस तरीके से और ऑपोजिट डायरेक्शन में हल्का सा ऊपर देखेंगे। बने रहेंगे, होल्ड करेंगे यहीं पर। हाथों को पीछे की तरफ पुश करेंगे इस तरीके से, होल्ड करें। 3, 2 एंड 1, सांस भरें, पुल करें ऊपर की तरफ, अपनी चेस्ट को, अपनी रिब्स को ऊपर की तरफ पुश करें। सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, हल्की सी गर्दन ऊपर, होल्ड करें। 3, पूरा एक्सपेंशन फील करें अपने साइड में। 2 और 1, धीरे से आप सभी सेंटर में आ जाएंगे। यहीं से सेम अपने हाथों को इस तरीके से लॉक कर लेंगे और रखेंगे अपनी गर्दन के पीछे। मैं एक बार पीछे से भी दिखा देती हूँ। स्टैंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे और हाथ रहेंगे सर के पीछे। इस तरीके से हाथों को रखना है, गर्दन ऊपर जाएगी, चेस्ट खोलेंगे और इस तरीके से होल्ड करना है। साइड से इस तरीके से देखिए, इस तरीके से। तो सभी सांस भरते हुए धीरे से चेस्ट को ओपन करते हुए ऊपर की ओर देखें और यहीं पर होल्ड करें 3 सेकंड के लिए। अपने विंग्स को ओपन करें। 3, 2 1, धीरे से आप सभी सेंटर में आएंगे और अपने हाथों को सभी साइड से इस तरीके से रिलीज कर देंगे। यहीं से चलते हैं स्टैंडिंग स्पाइनल रोल्स की तरफ। काफी आसान है करने में। तो सभी मेरे साथ आपके पैरों में कंफर्टेबल गैप रखिए जिससे आप अपने शरीर को बैलेंस कर पाएं और दोनों हाथों को आप इस तरीके से अपने थाइस के साइड में ले आइए। मेरे साथ ही करेंगे। गहरा लंबा सांस भीतर भरें और छोड़ते हुए पहले चिन लॉक करें सांस छोड़ते हुए। उसके बाद कंधों को नीचे की तरफ रोल करें। बिल्कुल आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। पूरा फील करें अपनी अपर बैक से आपकी थोरेसिक, फिर सैक्रम और उसके बाद लंबर को धीरे धीरे हाथों को ड्रैग करते हुए देखिए किस तरीके से ले जाना है। हाथों को ढीला छोड़ते हुए दूर की तरफ ले जाएं। महसूस करें जैसे कोई एनर्जी ना हो और शरीर को नीचे की तरफ गिरा दे।
चाहें तो हल्के घुटने मोड़ सकते हैं इस तरीके से और शरीर को और नीचे ले जाएं और रक्त संचार को सर की तरफ जाने दें। वापस आने के लिए पहले घुटनों को हल्का हल्का सीधा करें, हिप्स को यूज करें, फिर अपनी लोअर बैक को, सैक्रम को, थोरेसिक को, अपर बैक, कंधों को पीछे की तरफ रोल करते हुए अपनी चिन को वापस सेंटर में ले आएंगे। एक और बार करेंगे। धीरे से सांस भरें, छोड़ते हुए चिन लॉक, कंधों को नीचे की तरफ रोल करते हुए अपनी पीठ के बीच वाला हिस्सा, अपनी कमर, अपने हिप्स और धीरे से शरीर नीचे की तरफ घुटने मोड़ ले चाहें तो। वापस आएंगे, धीरे से घुटनों को लॉक करें। पहले अपनी कमर के बीच वाला हिस्सा, आपकी पीठ, उसके बाद कंधों को रोल करते हुए अपनी गर्दन को सेंटर में ले आएंगे इस तरीके से। सांस भरेंगे भीतर और छोड़ दें। यहीं से चलते हैं हम सभी डैंगलिंग पोज के लिए। इसके लिए क्या करना है, आपको करने हैं अपने दोनों हाथों को इस तरीके से लॉक। पैरों में कर लें हिप के जितना गैप, गहरा लंबा सांस भीतर भरेंगे आप सभी और छोड़ते हुए पूरी बैक को लेंथन करते हुए इस तरीके से आपको धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना है। शरीर को ढीला छोड़ दें, ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहे कोई दिक्कत नहीं, हल्के घुटने मोड़ लें और पूरे पेट को सपोर्ट दे दें अपनी थाई से। यहीं होल्ड करें, बने रहेंगे सभी यहीं मेरे साथ डैंगलिंग पोज में। पूरा शरीर रिलैक्स रहेगा, जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा बेंडिंग करें, जितना आपका शरीर अलाउ करे उस हिसाब से पूरे शरीर को लेंथन करते हुए ढीला छोड़ते हुए उसे नीचे जाने दें। एक गहरा लंबा सांस भीतर भरते हुए वापस आएंगे और इस तरीके से आप अपने हाथों को रिलीज करते हुए अपनी वेस्ट के साइड में ले आएंगे इस तरीके से। यहीं से अब हम चलते हैं कुछ बैठ के किए जाने वाले आसनों के अभ्यास के लिए। तो पहले बॉडी को कुछ देर रिलैक्स करेंगे हम लोग चाइल्ड्स पोज में और उसके बाद हम अभ्यास में आगे बढ़ेंगे। तो यहीं से सभी धीरे से अपने भीतर वाले हाथ से दीवार का सहारा ले लें, एक एक करके घुटनों के बल आ जाएंगे और प्रसारित बालासन में चलेंगे। तो पहले सभी बैठ जाएं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं उस तरीके से। अब यहाँ से प्रसारित बालासन के लिए आपको अपनी दोनों थाइस को ओपन करना है इस तरीके से, राइट साइड, लेफ्ट साइड, पीछे से। मैं एक बार दिखा देती हूँ आपके जो पैरों की पोजीशन है वो कैसे रहेगी। दोनों अंगूठों को मिलाएंगे इस तरीके से और इस तरीके से पैरों को वाइड करते हुए हील्स बाहर रहेंगी इस तरीके से और हील्स के बीच में बैठना है आपको इस तरीके से। सभी यहीं से पूरा नीज को ओपन करते हुए, जो ज्यादा नीचे ना जा पाए यहाँ और जो फोरहेड को टच कर पाए वो यहाँ इस तरीके से होल्ड करें। पूरी स्पाइन को लेंथन करते हुए अपनी चेस्ट को स्पेस प्रोवाइड करें जिससे आपकी चेस्ट धीरे धीरे पूरी तरह नीचे जा पाए। धीरे धीरे सांस को गहरा लंबा भीतर भरेंगे और छोड़ेंगे। सांस भीतर भरें, रिलैक्स करें बॉडी को कुछ देर और सांस बाहर। धीरे से सर को उठाते हुए अपने हाथों को वापस पीछे की तरफ ले आएंगे और पैरों को साइड से अनवाइंड करते हुए सामने की तरफ खोल लेंगे इस तरीके से। सभी अपनी पीठ को पूरी तरह सीधा रखेंगे और हाथों को साइड से सहारा देंगे। यहीं से चलते हैं पश्चिमोत्तानासन के वेरिएशन के लिए। इसके लिए सभी मेरे साथ अपने घुटनों को एक एक करके मोड़ लेंगे, पंजे अपनी तरफ खींचेंगे, सांस भरते हुए हाथों को खींचते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे। अच्छा खिंचाव दें अपने हाथों में और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी पूरी बॉडी को लेंथन करेंगे। आप आगे की तरफ बॉडी को झुकाएंगे, या तो अपने पंजों को पकड़ लें या आप अपनी दोनों हाथों को लॉक करके इस तरीके से गर्दन नीचे ले जा सकते हैं। यहीं पर बने रहेंगे और यहीं पे आप चाहें तो पैरों को और एक्सटेंड करते हुए यहाँ साइड में रख सकते हैं। हाथों को बने रहेंगे और अपनी बॉडी को और लेंथन और एक्सपेंड करते हुए आगे की तरफ झुकाएं। सांस भरें गहरा भीतर की तरफ और अपने हिप्स को हल्का सा पीछे पुश करें। सांस भरते हुए छोड़ दें। यहीं से सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को खींचते हुए सभी ले जाएंगे सर के ऊपर। एक अच्छा खिंचाव दें, अपने पूरे शरीर को खींचें और यहीं से साइड से अपने हाथों को आपको धीरे से वापस लेकर आना है। यहीं से चलते हैं तारासन की तरफ। दोनों तलवों को आपस में मिलाते हुए अपने पास ले आएंगे इस तरीके से। सांस भरेंगे
और छोड़ते हुए अपने शरीर को ज्यादा नीचे नहीं ले जा पा रहे यहाँ, वरना हाथों की उंगलियों को लॉक करके पंजे को पकड़ेंगे और इस तरीके से आपको नीचे की तरफ जाना है बॉडी को झुकाते हुए। मुश्किल हो तो यहाँ होल्ड करें, इस तरीके से बने रहेंगे। ज्यादा मुश्किल हो यहाँ होल्ड कर ले। 3, चेस्ट को धीरे धीरे भीतर की तरफ पीछे से लेंथन करते हुए पुश करें। 2 और 1। धीरे से बॉडी को पीछे लाएं, सांस भरते हुए एक बार फिर हाथों को खींचते हुए ऊपर ले जाएंगे और धीरे धीरे आपके हाथ साइड से आएंगे नीचे। यहीं से आगे बढ़ते हैं। सभी अपने पैरों में कर लें हल्का सा गैप और अगले आसन के लिए हम सभी आगे बढ़ेंगे। यहीं से चलते हैं रिक्लाइनिंग डियर पोज की तरफ। सभी अपने घुटनों को लेफ्ट साइड ड्रॉप कर देंगे इस तरीके से, बॉडी को साइड से ट्विस्ट करेंगे और ऊपर वाले पैर को हल्का सा पीछे पुश कर देंगे इस तरीके से, और इस तरीके से आपको पैरों को रखना है। बॉडी को नीचे की तरफ ट्विस्ट करते हुए, जो अपनी बॉडी को नीचे ना टच कर पाए यहाँ होल्ड करें, वरना अपने दोनों हाथों को, एक हाथ इस तरीके से एल शेप में, दूसरा हाथ इस तरीके से, और अपनी चीक के नीचे या अपने हेड के नीचे इस तरीके से आपको अपने हाथों को रखते हुए अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। सभी यहीं पर रिक्लाइनिंग डियर पोज में होल्ड करेंगे, दोनों पैरों को रिलैक्स रखते हुए, बॉडी को रिलैक्स रखते हुए। 3, 2 and 1। धीरे से सहारा लें अपने हाथों का, वापस आएंगे और यहीं से अपने पैरों को वापस लाते हुए अपनी साइड को बदल लेंगे। सभी यहीं से धीरे से ड्रॉप करें पैरों को राइट साइड, ऊपर वाले पैर को पीछे की तरफ ले जाएं, बॉडी को ट्विस्ट करते हुए धीरे से नीचे जाएंगे, चीक के नीचे सहारा देते हुए, वरना आधा जाएं जैसे आप कंफर्टेबल हैं, और बॉडी को रिलैक्स करें। धीरे धीरे सांस भरते और छोड़ते हुए और शरीर को रिलैक्स करते हुए अपने पूरे शरीर को विश्राम दें, रिलैक्स दें। धीरे से सभी अपनी आंखें खोलेंगे, दोनों हाथों का सहारा लेंगे इस तरीके से और सिटिंग पोजीशन में आते हुए वापस लेटेंगे पेट के बल। तो सभी मेरे साथ पेट के बल लेट जाएंगे, क्योंकि अब हम करने वाले हैं रेस्टिंग हाफ फ्रॉग पोज। तो उसके लिए सभी पेट के बल आते हुए इस तरीके से, और यहीं से अब आप आगे बढ़ेंगे। उसके लिए क्या करना है, दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, गर्दन को लेफ्ट साइड या राइट साइड, जिस तरफ से आप पहले कर रहे हैं, तो हम पहले लेफ्ट से करेंगे तो लेफ्ट साइड घुमा लें, लेफ्ट लेग को साइड से मोड़ेंगे और इस तरीके से आप साइड में ले आएंगे, आंखें बंद। यही रेस्ट करें 5 सेकंड के लिए इसी आसन में और पूरे हिप बोन को रिलैक्स कर दें, हिप मसल्स को रिलैक्स कर दें। 5, 4, 3, 2 and 1। धीरे से अपने पैर को पीछे से सीधा करेंगे और अपनी राइट लेग को मोड़ते हुए साइड से ऊपर ले आएंगे। बने रहिए यहीं पर, बॉडी को रिलैक्स करते हुए, पूरा शरीर रिलैक्स। 5, 4, 3, 2 and 1। धीरे धीरे अपने पैर को पीछे से सीधा कर दें। यहीं से चलते हैं क्रोकोडाइल पोज नी बैंड। अपने माथे को सभी टच कर देंगे अपने हाथों के ऊपर, पैरों को जोड़ लेंगे और पीछे से अपने घुटनों को मोड़ते हुए पंजों को अंदर की तरफ खींच लें और यहाँ इस तरीके से आपको होल्ड करना है। बने रहेंगे 5 सेकंड के लिए इसी आसन में। बहुत ही सुंदर आसन आपकी कमर के लिए, आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। 5, 4, 3, 2 and 1। धीरे से अपने पैरों को पीछे से सीधा कर देंगे। यहीं से चलते हैं विपरीत करने के लिए। तो सभी मेरे साथ बैक लाइन पोजीशन में आ जाएंगे इस तरीके से सबसे पहले, और उसके बाद आपको आपके जो दोनों पैर हैं, देखिए जिनके आसपास दीवार है तब आपको दीवार से करना है, वो मैं दूसरा वेरिएशन बताऊंगी। जिनके आसपास दीवार नहीं, दोनों हाथ इस तरीके से कमर के नीचे, हल्के घुटने मोड़े हुए, पंजे अपनी तरफ खींच लें, यहाँ होल्ड करें। बाकी जिनके पास दीवार है, बॉडी को इस तरीके से रोटेट करते हुए आपको ले जाना है दीवार के पास। हिप्स को पूरी तरह टच करेंगे आप दीवार से यहाँ, और पैरों को सीधा कर देंगे, पंजे अपनी तरफ खींच लेंगे, हाथों को ले आएंगे कंधे के बराबर और बॉडी को रिलैक्स करेंगे इस तरीके से। मुश्किल हो तो हल्के घुटने मोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूरे शरीर को और बॉडी को ढीला छोड़ें, रिलैक्स करें
और अपने आप को कंफर्टेबल कर दें अपनी मैट पर। बॉडी पर ज्यादा दबाव या प्रेशर महसूस ना करें, अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें, अपने आप को रिलैक्स्ड महसूस करें। 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से आंखें खोलते हुए घुटनों को मोड़ें, बॉडी को किसी भी एक डायरेक्शन में आराम से घुमाएंगे और यहीं से आप धीरे से अपनी मैट के सेंटर में आ जाएंगे। बॉडी को सीधा कर दें, पैरों को क्रॉस लेग में ले आएं और यहीं से आप सभी दीवार का सहारा ले लें अगर आपकी कमर मुड़े तो। यहीं से चलते हैं स्क्वायर ब्रीदिंग के लिए और इसके लिए आपको बस अपने हाथों को रख लेना है अपने घुटनों पर इस तरीके से और यहीं से अपनी आंखों को कर लेना है आपको बंद। मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे और बस सभी धीरे धीरे एक गहरा लंबा सांस भीतर भरें और शरीर को पहले तैयार करें और सांस छोड़ें। सांस भरें, सांस छोड़ें। सभी 2 सेकंड गहरा सांस भीतर भरेंगे स्क्वायर ब्रीदिंग के लिए। 1 2 होल्ड करें। 2 1 सांस छोड़ेंगे दोनों नॉस्ट्रिल से। 1 एंड 2 छोड़ने के बाद 2 सेकंड होल्ड करेंगे। 2 एंड 1 एक सामान्य ब्रीदिंग, सांस भरें और छोड़ें। 3 सेकंड का करेंगे। 3 सेकंड सांस भरें। 1 2 3 होल्ड करें सांस भरने के बाद। 3 2 एंड 1 3 सेकंड सांस छोड़ेंगे। 3 2 एंड 1 सांस छोड़ने के बाद 3 सेकंड होल्ड करें। 3 2 एंड 1 धीरे से हाथ घुटनों पर एक और बार करेंगे और इस बार खुद को गाइड करना है 3 सेकंड के साथ में। और रिलैक्स। एक गहरा सांस नॉर्मली भीतर भरें और छोड़ दें। धीरे से हाथों को नमस्कार में ले आएंगे चेस्ट के सामने और मेरे बाद और सभी मेरे साथ एक बार ओम मंत्र बोलेंगे और 3 बार शांति। सांस भरें। शांति शांति शांति। एक बार बो डाउन करें, प्रणाम करें अपने इष्ट देवी देवी को, उन्हें धन्यवाद करें इस एक नए दिन के लिए और धीरे से वापस आते हुए हथेलियों को वार्म करें आपस में। आंखों को टच करें पहले, फिर फेस को और लास्ट में अपने सर को। हाथ घुटनों पर धीरे धीरे आंखें खोलें, शरीर को ट्विस्ट करें दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। धीरे से अपना समय लेते हुए सभी वापस आएंगे। सो यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। मुझे हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज का अभ्यास आपको पसंद आया होगा। आपने पूरा एंड तक ये पूरा अभ्यास किया। आसन काफी सरल थे, अगर कोई कठिन लगा हो तो नीचे कमेंट करके बता दें। चलिए अब मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूंगी और तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्ते।